हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और मैं इस वीडियो में आपको क्लास 7th इंग्लिश हनीकॉम्ब का चैप्टर 3 क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाली हूँ। मैंने जैसा आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बोला था कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो अपलोड करूँगी। सो लेट्स बिगिन। और अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल को जाकर देख सकते हैं। So let's start with the first question. Let's see what is the first question is telling. First question is, why was the king advised to go to the magician? So इसमें ये बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है कि जो किंग है उसको क्यों एडवाइज किया गया था मैजिशियंस के पास जाने के लिए। So answer is that. So देखते हैं, आंसर ऐसा है, some people said that the magician could लुक इनटू द फ्यूचर। तो उन्होंने ऐसा जताया, हाँ ऐसे यूजुअली होता है रियल लाइफ में, जो मैजिशियंस होते हैं वो फ्यूचर देख सकते हैं। तो कुछ लोगों ने उनको एडवाइस किया कि आप मैजिशियंस के पास जाओ तो आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्या है, इफ वन नोज द फ्यूचर इट इज़ ईजी टू डिसाइड द राइट टाइम डूइंग द समथिंग। अब सो इस सेंटेंस में ये दे रखा है कि जो अगर हम अपना फ्यूचर पहले से ही जान लेंगे तो हमें बहुत सारा इजी हो जाएगा। जो हमने फ्यूचर में रॉन्ग किया है वो हम अभी सही भी कर सकते हैं। तो उसी चीज़ के बारे में बोला गया है। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, द किंग वांटेड टू नो द राइट टाइम टू बीइंग समथिंग। जो किंग था उसको एक क्वेश्चन था कि उसको कब करना चाहिए, अपना जो भी सेटअप करना है उसको कौन से टाइम पे करना चाहिए। तो इसमें यही बोला गया है कि उसको जानना था कि राइट टाइम पे क्या करना चाहिए। ठीक है। सो सम पीपल एडवाइज द किंग टू गो टू मैजिशियन, सॉरी गो है, गो टू द मैजिशियन। तो यही है कि जो पीपल है उसने एडवाइज किया किसको, किंग को मैजिशियंस के पास जाने के लिए। होप आपको सब ये फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो लेट्स बिगिन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, हु डिसाइडेड द किंग से वुड बी इम्पॉर्टेंट टू द किंग। सॉरी, इट्स पीपल। सो जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें ये पूछा जा रहा है कि जो सेकेंड क्वेश्चन था किंग का, सेकेंड क्वेश्चन कौन सा था, विच पीपल शुड ही लिसन टू, मतलब कौन से पीपल की जो बात है किंग को सुननी चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि ये जो आंसर है वो किसने बोला था, इसका आंसर किसने बोला था और क्या क्या सजेशंस थे। सो लेट्स स्टार्ट आंसर। इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, द wise men had given different answers. Some said that the priests were more important. तो जो कुछ लोग थे सेकेंड क्वेश्चन में, कुछ लोग थे जिन्होंने डिसाइड किया कि जो प्रेस्ट होते हैं, प्रेस्ट क्या होते हैं, जो पुजारी होते हैं, जो पंडित होते हैं, उनके जो सजेशंस होते हैं वो किंग्स को सुनना चाहिए, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो अ फ्यू चूज द डॉक्टर्स, जो कुछ लोग थे उन्होंने डॉक्टर्स को चुना। सम एडवाइज्ड द सोल्जर्स वुड बी इम्पॉर्टेंट टू द किंग, कुछ ने कहा सोल्जर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो द हर्मिट आंसर वॉज द बेस्ट। इन सब के जो पीपल थे उनमें से सबसे इफेक्टिव आंसर था हर्मिट का। सो उसका क्या आंसर था, ही सेड दैट द पर्सन प्रेजेंट विद द किंग वॉज द ओनली इम्पॉर्टेंट पर्सन। जो किंग के साथ खड़े रहते हैं, जैसे लाइक उसके महामंत्री, वो उनको एडवाइस देते रहते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो वो उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन होते हैं। सो ही एडवाइस वुड बी इम्पॉर्टेंट, उसकी एडवाइस इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि वो भी राज्य का भला चाहता है। सो लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। क्या सजेशंस मिले थे आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, आंसर थर्ड क्वेश्चन के आंसर करने से कौन कौन से सजेशन मिले थे। तो मुझे ये बताओ थर्ड क्वेश्चन कौन सा था, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। सो ये था थर्ड क्वेश्चन। होप आप सबको याद होगा, तो मैंने बोल दिया, कोई नहीं। चलो लेट्स सी द आंसर। In answer to the third question, some said
साइंस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अफेयर, यानी बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा कि जो साइंस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, या इट्स इम्पॉर्टेंट. सम सेड वर्शिप इज टू इम्पॉर्टेंट, कुछ लोगों ने कहा कि वर्शिप बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. सो या दिस इज ऑल्सो. सो देखिए हर्मिट ने क्या आंसर दिया था. द हर्मिट आंसर्स वॉज द बेस्ट. इन सब में से हर्मिट का आंसर सबसे बेस्ट था. ही सेड दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अफेयर इज टू डू गुड टू द पर्सन बिफोर यू. मीन्स जैसे आपका तो मैं आपको ये बोलना चाहती थी कि इसमें ये बता रखा है कि जैसे एक पर्सन बहुत सारे मुश्किल में पड़ रखा है और आप भी मुश्किल में हो, फिर आप अपना छोड़कर उसकी मदद कर रहे हो, तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग. वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. वो जो पीपल जो उस समय मुश्किल में है, आप उसकी मदद कर रहे हो, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हर्मिट के अनुसार. The hermit believed that man was sent on the earth for this purpose alone. हर्मिट का ये कहना था कि जो भगवान होते हैं वो धरती पे इसलिए भेजे जाते हैं ताकि वो दूसरों की मदद करे. बस इसी पर्पस से वो भेजे जाते हैं धरती पर. हर्मिट का यही कहना था. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन अगेन, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है. ये एग्ज़ाम में आ सकता है, पिछली बार आया था. सो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं. सो क्या है क्वेश्चन. व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन. तो क्या क्या सजेशंस मिले थे जब किंग आंसर कर रहा था थर्ड क्वेश्चन, मतलब सोच रहा था, तो क्या क्या सजेशंस मिले थे. इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस वर मोस्ट इम्पॉर्टेंट अफेयर, यानी जो साइंस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है टॉपिक. सम सेड वर्शिप इज़ टू इम्पॉर्टेंट, कुछ लोगों ने कहा वर्शिप बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. सो हर्मिट ने क्या कहा. द हर्मिट answer was the best. He said that the most important affair is to do good to the person before you. The hermit believed that man was sent on the earth for this purpose alone. यानी हर्मिट के कहने का अनुसार ये था कि जो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, और जब तक करनी चाहिए जब तक वो उस मुश्किल से बाहर ना आ जाए. और उन्होंने ये भी बोल रखा है कि जो भगवान होते हैं वो धरती पे जो भगवान है उसने आदमियों को इसलिए धरती पे भेजा है ताकि वो दूसरों की मदद करे. सो लेट्स मूव टू फोर्थ क्वेश्चन. डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, इफ नॉट व्हाई नॉट. तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो वाइज मैन था उसको रिवॉर्ड क्यों नहीं मिला. तो आंसर देखते हैं. No, the wise man did not win the reward. जो wise man था नहीं, उसको नहीं मिला रिवॉर्ड. तो क्यों नहीं मिला. It was so because none of their answer could satisfy the king. So जो किंग था उसको अपने जो क्वेश्चंस थे उसका एकदम एक्यूरेट और सही आंसर जानना था, बट जो वाइज मैन था वो डिफरेंट आंसर दे रहे थे, और जो सोल्जर्स थे और जो दूसरे उसके प्रजा में रहते थे वो भी उनसे बहुत सारे डिफरेंट आंसर दे रहे थे. उससे वो कंफ्यूज हो रहा था उससे, तो वो अच्छे से सेटिस्फाई नहीं था उसके आंसर से. सो इसलिए उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिला. सो दिस वॉज द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर. आई विल बी मेक पार्ट 2 वेरी सून. टिल देन टेक केयर. बाय.